हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आपका जो आज का पेपर हुआ है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का, उसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और प्लीज़ आप कमेंट में जरूर बता देना कि आपके कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव सही गए हैं। इस वीडियो में अपन ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है, सही सही बिल्कुल ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और जितने भी आपके गए हों ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कमेंट में आप जरूर बता देना अपने अपने ऑब्जेक्टिव कि आपका पेपर कितने नंबर का गया है। पूरा पेपर बता देना और आपके ऑब्जेक्टिव कितने नंबर के गए हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो अपना पहला प्रश्न है सही विकल्प में, वो है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुउद्देशीय परियोजना से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। इसका जो जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट अपना जो प्रश्न है, इनमें से देखो आपके सेट ए बी हो सकता है, तो आपके प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं, तो आप चेक कर लेना, ठीक है, पेपर रख कर। ओके, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है, तो सभी को पता होना चाहिए दालें हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं। तो देखिए, ये जो आपका इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। और तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। अगला जो अपना प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। अगला जो पांचवा प्रश्न, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 1797 में, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं, गांधी इरविन समझौता हुआ था तो 5 मार्च 1931 को, सभी को पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट भी था ये, ठीक है। अगला देख लेते हैं, रिक्त स्थान में सही विकल्प में आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, रिक्त स्थान में अफ्रीका में 1890 के दशक में डॉट डॉट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई थी। तो इसका जो हो जाएगा रिंडर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा रिंडर पेस्ट। अगर आप ये लिख कर आए होंगे तो बिल्कुल सही है, ठीक है, रिंडर पेस्ट। अगला अपना औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, इंग्लिश में आप लिख सकते हो पैरा कैपिटल इनकम, ठीक है। और अगला अपना तृतीय क्षेत्र को डॉट डॉट भी कहा जाता है, तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, और इंग्लिश में आप लिख सकते हो सर्विस सेंटर। चलिए, अगला अपना बैंक डॉट डॉट पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जमा राशि या फिर जमा धन, और इंग्लिश वाले लिख सकते हैं डिपॉजिट्स, ठीक है, ऑन डिपॉजिट्स। चलिए, अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं, बड़ी कंपनियों को डॉट डॉट कहते हैं, तो बड़ी कंपनियों को अपन कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टी नेशनल कंपनी भी कह सकते हैं या फिर कॉर्पोरेशन कंपनी भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, इंग्लिश वाले। और अगला है अपना डॉट डॉट की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। तो अपन जो है ये जो नेचर इसमें लिख सकते हैं इंग्लिश वाले, और जो अपने हिंदी मीडियम वाले हैं वो लिख सकते हैं इसमें प्रकृति, ठीक है, प्रकृति या फिर प्रकृति से रिलेटेड बहुत से स्टूडेंट लिख कर आए होंगे, पेड़ों की पूजा इस प्रकार से लिख कर आए होंगे, तो बिल्कुल सही है उनका भी आंसर, ठीक है। यहाँ पर जो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए प्रकृति, ठीक है। चलिए, अगला अपन देख लेते हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ी आपको मिलानी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोटर गाड़ी उद्योग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना मोटर गाड़ी उद्योग का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अपना गुरुग्राम, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला गुरुग्राम हो जाएगा। और नेक्स्ट अपना कृत्रिम पतन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना, यहाँ पर आप देख लो एक बार, तो दूसरे का अपना हो जाएगा चेन्नई, ठीक है, दूसरे का अपना क्या हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। और नेपोलियन की हार, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1815 में। और रोलेक्ट एक्ट 1919 हो जाएगा। जेम्स वाट हो जाएगा आपका भाप इंजन। और संघ सूची हो जाएगा प्रतिरक्षा, ठीक है। इसका इस प्रकार से अगर आपने सही किया तो बिल्कुल राइट है। चलिए, अब देख लेते हैं अपन सत्य असत्य में। तो सत्य असत्य में जो अपना पहला है वो सत्य है, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है, बिल्कुल राइट आंसर है। और हरियाणा राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो यह भी सत्य है, जो करंट के हिसाब से है ना वो बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अभी जो सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति आय है वो हरियाणा जो राज्य है, हरियाणा जो स्टेट है उसकी है, ठीक है। तो हरियाणा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला अपना मनरेगा जो कानून 2005 से लागू किया गया था, बिल्कुल सत्य है। और कोलकाता एक समुद्री पतन है, असत्य है, ठीक है। और अगला अपना जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, तो यह आपका है पांचवा है असत्य, ये भी आपका असत्य है। और नेक्स्ट वाला जो आपका है वो सत्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपने किए होंगे तो बिल्कुल सही है। अब देख लेते अपन, तो अपन देख लेते एक शब्द उत्तर देख लेते हैं। इसमें जो पहला का हो जाएगा गठबंधन हो जाएगा, ठीक है, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं कोएलिशन। और शहरीकरण हो जाएगा दूसरे का, ठीक है, अर्बानाइजेशन। और अपना तीसरा सामाजिक विभाजनों का जो प्रमुख आधार है, देखिए यहाँ पर काफ़ी आंसर हो सकते हैं इसका जातिवाद भी हो सकता है, ठीक है, और कास्ट मतलब हो सकता है, और इसका धर्म भी हो सकता है, रिलीजन भी हो सकता है, भाषा भी हो सकती है, लैंग्वेज भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपने एक भी लिख दिया होगा बिल्कुल सही है। चलिए, अगला अपन देख लेते हैं। अगला जो अपना किन्हीं 2 देशों के नाम बताओ जहां मजबूत लोकतंत्र है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं बहुत देश है, जैसे आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, कनाडा हो गया, भारत लिख सकते हो, ठीक है। तो कोई भी आप 2 देशों के नाम लिख सकते हो। पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को कहते हैं, तो उसको कहते हैं केंद्र सरकार, जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। अगला अपना नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है। तो इसका हो जाएगा लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपके ये आपके बिल्कुल एक शब्द में उत्तर सही हो गए और यहाँ पर आप पूरा पेपर देख सकते हो। आपका पूरा पेपर वैसे तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। आपने कितने नंबर का सॉल्व किया पेपर प्लीज़ कमेंट में बता देना। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।